everyone, welcome to Maths with Concept। जिਵੇਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ क्लास 9th ਦਾ NCERT मैथ चेंज हो चुके हैं तो सैशन 2026 एंड 27 ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਮੈਥ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਗਣਿਤਮ ਅੰਜਲੀ। तो चलो आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सब तो पहला इस चैप्टर ਦੇ इंट्रोडक्शन करांगे। इंट्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सरसाइज 1.1 1.2 एंड एंड ऑफ द चैप्टर दी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन विद फॉर्मूला समझाई जाएगी। तो चलो नेक्स्ट पेज तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सब तो फर्स्ट पॉइंट अपने को आंदा है कोऑर्डिनेट प्लेन जिन्हों से एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं एंड कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। क्वेश्चन दे विच कोऑर्डिनेट प्लेन लिखिया आ जाए, एक्सवाई प्लेन लिखिया आ जाए, कार्टेशियन प्लेन लिखिया आ जाए, तीनों का मतलब सेम होता है। हुण कोऑर्डिनेट प्लेन बनता किद्दां है? फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइंस नूं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए that is called coordinate plane। हुण जिहड़ी इहदे विच हॉरिजॉन्टल लाइन हुंदी आ ओनू से एक्स एक्सिस कहने आ, जिहड़ी वर्टिकल लाइन हुंदी आ ओनू सी वाई एक्सिस कहने आ। इधर x प्लस दी वैल्यूज हुंदियां ने, इधर x माइनस दियां, ऊपर y प्लस दी वैल्यूज, नीचे y माइनस दी वैल्यूज हुंदियां ने। हुण जदों दोनों लाइन जिहड़े पॉइंट ते आके इंटरसेक्ट कर रही ने दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, जिन्हों से o नाल डिनोट करते हैं। कितना लिखांगे? द इंटरसेक्शन of two lines called origin O, which represent by zero comma zero। मतलब origin की जो वैल्यू हुंदी आ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 0,0। नेक्स्ट अपने को आंदा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हुन कोऑर्डिनेट्स पढ़ लिया, हुन अपन पॉइंट की गल करते हैं। जदों भी ਅਸੀਂ किसी कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ਨੂੰ लिखना है तो अ पॉइंट इज रिटन एज सेकंड जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी y की। तो जेड़े भी x दे वैल्यूज होंगियां उन्हों से x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं एंड अबसिसा भी कहते हैं। सेम एज y दी वैल्यूज नु y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट भी क्या जा सकता है, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट अगर वैल्यू से x की ले रहे हैं एदा एक और मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम y। सेम एज y की वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है 5,4, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दसिया गया से इधर x के प्लस वाली वैल्यूज होंदियां ने, इधर x दियां माइनस वाले वैल्यूज, ऊपर y दियां प्लस वाले वैल्यूज होंदे ने, नीचे y दियां
माइनस वैल्यूज में सेंटर जिथे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट डिस्कार्ड 0,0 मतलब इस पॉइंट के ऊपर x भी 0 ਹੁੰਦਾ है ਤੇ y ਦੀ वैल्यू भी 0 ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ x ਦੀ वैल्यू 5 ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਤੱਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। सेम y ਨੂੰ ਵੀ बिकॉज y ਦੀ वैल्यू प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ प्लस वाली साइड ਲਾਵਾਂਗੇ। क्लियर 5,4 5a ਸੀਗਾ 4a ਸੀ दोनों ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ ਜਾ ਕੇ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिल रहे हैं उस पॉइंट ਨੂੰ हाईलाइट करके लिख दो a 5,4। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ डिस्टेंस x वैल्यू ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਦੀ वैल्यू ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस फ्रॉम y मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ कंसीडर ਕਰਾਂਗੇ। y ਦੀ वैल्यू कितनी है 4 तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ x ਦੀ वैल्यू है मतलब जो भी x का कोऑर्डिनेट है वो अपने कोल 5 है सॉरी 4 है। सेम एज y ਦੀ वैल्यू ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ डिस्टेंस फ्रॉम x तो x ਦੀ वैल्यू कितनी है 5 तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ਅਸੀਂ डिस्टेंस ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਚ ਡਿਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। डिस्टेंस ऑलवेज ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की होंगे हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन is divided into four quadrants। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कीते जिन्हें ਆਪਾਂ ਨੇ x and y ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन है वो 4 पार्ट्स ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ਜਿਹੜੇ ਵੀ क्वाड्रेंट्स ਤੁਸੀਂ फाइंड करने हैं ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਚ घुमाना है। फर्स्ट इधर एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, थर्ड एंड फोर्थ। हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो x ਦੀ वैल्यू भी प्लस ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ वैल्यू भी प्लस ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। सेम है सेकंड क्वाड्रेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ वैल्यू माइनस y ਦੀ वैल्यू प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ वैल्यू भी माइनस ਦੀ एंड y ਦੀ वैल्यू भी माइनस ਦੀ ਹੁੰਦੀ है। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट x ਦੀ वैल्यू प्लस एंड y ਦੀ वैल्यू माइनस ਹੁੰਦੀ है। नेक्स्ट इज अगर आप देखिए पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर आप लोगों को पॉइंट गिवन है सिर्फ x एक्सिस के ऊपर तो ऐसा मतलब सिर्फ x की कोई ना कोई वैल्यू होगी y 0 होगा। सेम पॉइंट ऑन y एक्सिस y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा कोई भी which means x की वैल्यू थे अपन 0 कंसीडर करांगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हुन जदों किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन दे विच आपां नूं दो पॉइंट्स गिवन दे के आपां नूं पुछ लिया कि इन्हां दा डिस्टेंस पता करो तो अपने कोल फार्मूला होगा डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 दा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दा स्क्वायर। दो पॉइंट सपोज गिवन होंगे a एंड b
ए दी वैल्यूज होंगी x1, y1, बी दी वैल्यूज होंगी x2, y2। तो डिस्टेंस कटने का फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अपन दो पॉइंट देते, पॉइंट ए इज 2,3 and point B is 6,8 and अपन कहता कि दोनों पॉइंट्स के विचकार दा डिस्टेंस फाइंड करो। तो की होगा, A दी वैल्यू फर्स्ट A x1 की वैल्यू होगी, A y1 होगा, A x2 होगा एंड A y2 होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग d डिस्टेंस से अपने को A तो B तक का डिस्टेंस है, तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मीन्स 8 माइनस 3 द स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 6 minus 2 which is 4 the square plus 8 minus 3 which is 5 the square। कितना आ गया 4 the square का मतलब क्या होता है 4 the square का मतलब 4 नु 4 नाल ही मल्टीप्लाई कर दो 4 the 16 प्लस 5 the square का मतलब 5 नु 5 नाल ही मल्टीप्लाई कर दो 5 the 25 दोनों का प्लस कितना अपने को अंडर रूट 41 यूनिट्स आंसर आ गया। मतलब ए ते बी दो पॉइंट गिवन ने तो दोनों के विचकार दा जो भी डिस्टेंस हैगा है वो अपने को ले अंडर रूट 41 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ origin ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ origin O ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ A, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ distance D is equals to under root x square plus y square। This is the formula। For example, अपन पॉइंट देता A which is 1,2 and कहता कि डिस्टेंस फाइंड करो from origin to। According to formula डिस्टेंस ओरिजिन तो A तक लेके जाना है OA इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो प्लस y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 टू द 4 प्लस 1 5 रूट 5 यूनिट्स अपने को किया गया distance of point A from the origin। नेक्स्ट अपने को आंदा है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। हुन कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन हो सकती है A to B तक। A के वैल्यूज होंगे x1, y1, B होगा x2, y2। मिड पॉइंट मतलब दोनों दे मिड वैल्यू दोनों के विचकार की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने को ओदा फॉर्मूला होगा m मतलब मिड पॉइंट किदा x एंड y दा which is equals to x1 plus x2 divide by 2 comma y1 plus y2 divide by 2। x1 ਤੇ x2 ਦੇ ਵੈल्यूज ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ एंड y1 plus y2 ਦੇ वैल्यू ਨੂੰ प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना तो अपने को दो पॉइंट्स आ जाएंगे विच आर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल
find the midpoint of points A हैगा अपने कोल 2,4 एंड B हैगा 6,8। फॉर्मूले पुट कर दो। फॉर्मूला किसी मिड पॉइंट M इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 दोनों का प्लस मतलब 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 बाय 2 कॉमा 4 प्लस 8 12 बाय 2। दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। टू द टेबल दे 2 1 द 2 2 4 द 8 2 1 द 2 2 6 द 12। आपने को दो पॉइंट आ गए 4, 6 की लिखांगे। सो द मिड पॉइंट इज 4, 6। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज मिरर इमेज। हुन मिरर इमेज की हुंदी है x और y दे पॉइंट्स किसी भी एक्सिस ऊपर कहता कि एदी मिरर इमेज फाइंड आउट करो। सपोज अपन कहता अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस दे ऊपर कोई पॉइंट दिता होगा सपोज x, y। अपन कहता कि एदी मिरर इमेज दसो तो एदी मिरर इमेज होगी x, y सेम एज अबाउट y एक्सिस पॉइंट की मिरर इमेज की होगी -x, y। अबाउट ओरिजिन दोनों दिया ही वैल्यूज माइनस दे विच आ जाएंगी। लास्ट अबाउट लाइन, अगर कोई लाइन गिवन है मतलब y इज इक्वल्स टू x, कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है, कोई लाइन गिवन है, देन जेड़ा पॉइंट है x y ओदी मिरर इमेज बन जानी है y एंड x। एक ट्रिक ना समझते हैं, ट्रिक हैगी आ एक ट्रिक तो समझते हैं। ट्रिक हैगी अपने कोल सपोज अपन कहता कि x एक्सिस दे ऊपर मिरर इमेज दसनी है ता एने जेडी y दी वैल्यू होगी ओनु चेंज कर दो, मतलब ओदे मुरे माइनस लगा दो। सेम अगर कहता y एक्सिस तो करना है मिरर इमेज फाइंड करो देन x चेंज कर दो। थर्ड अगर कहता ओरिजिन है तो दोनों को चेंज कर दो, बोथ x की वैल्यू भी नेगेटिव कर दो एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव कर दो। लास्ट इज अगर लाइन तो कह रहे नहीं देन दोनों ही वैल्यूज नु स्वैप कर दो। स्वैप का मतलब जो वैल्यू x की सीगी ओनु y लिख दो, जो y की सी ओनु x लिख दो। फॉर एग्जांपल अपने को एक पॉइंट है A पॉइंट 4,7 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ x ਐਕਸਿਸ। ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ 4 7 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੇਮ ਐਸ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ -4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਸੇਮ ਐਸ ओरिजिन ਤੋਂ दोनों वैल्यूज ਨੂੰ नेगेटिव बना दो। लास्ट लाइन तो आप मिरर इमेज फाइंड कर रहे सी ਤਾਂ ਆਪਾਂ वैल्यूज ਨੂੰ स्वैप करना है, मतलब जो वैल्यू x ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ y ਲਿਖਤਾ, जो वैल्यू y ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ y ਲਿਖਤਾ।
मिरर इमेज टॉपिक दे नाल अपने चैप्टर 1 दे इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुंदा है। आई होप तुहानू सारे पॉइंट एंड कंसेप्ट प्रॉपर क्लियरली समझ आए होंगे। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी होगी तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हां नू भी न्यू एनसीईआरटी मैथ करन विच हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट विच एक्सरसाइज 1.1 कवर करांगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।